बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी हुई, जबकि डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी हुई है। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी हुई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए 18 खरब 77 अरब 10 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया गया है। सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए 18 खरब 77 अरब 10 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा हो गया। कम अज कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख आमदन के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 29% कर दी गई है। सालाना 56 से 70 लाख की तनख्वाह वालों के लिए टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह में 2% कमी 10 से कम करके 8% कर दी गई। हुकूमत का 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स फौरी खत्म करने का फैसला किया गया है। सीमेंट, लोहा, शीशा, लकड़ी, पेंट्स, टाइल्स, हार्डवेयर समेत 40 सनतें चलेंगी। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी भी कर दी गई। फालर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फालर्स की जायदाद की फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया। बरामदी शोबे के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया है। IT की बरामदात पर 0.25% रियायत में 3 साल की तौसी की गई है और सनती बिजली के लिए निर्खों में कमी का भी ऐलान किया गया है। हुकूमत ने 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स फौरी खत्म करने का फैसला कर लिया। एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। सीमेंट, लोहा, शीशा, लकड़ी, पेंट्स, टाइल्स, हार्डवेयर समेत 40 सनतें चलेंगी। 100 से ज्यादा इकसाम के खामात पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म कर दी गई। कैंसर और दीगर अद्वियात की मुकामी तैयारी पर आया टैक्स खत्म हो गया। माने हमल अद्वियात पर टैक्स नहीं देना होगा। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा किया गया है। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई है। फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स की जायदाद के फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% कर दिया गया है। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की गई है। टैक्स 5% से 0.5% कर दिया गया। एक्सपोर्ट इनकम पर डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म किया गया है। मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4% कर दी गई। सहूलत की मुद्दत 9 माह से 18 माह कर दी गई। बरामदी शोबे के लिए भी रिलीफ का ऐलान किया गया है। IT की बरामदात पर 0.25% रियायत में 3 साल की तौसी की गई। सनती बिजली के लिए निर्खों में कमी का भी ऐलान किया गया है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान किया गया है। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजों पर इतलाक होगा। छोटे ताजों को सालाना सेल का 1% टैक्स देना होगा। सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम आएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम से हासिल होने वाली आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। टिकटॉक समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आमदन पर टैक्स देना होगा। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया गया। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्न ओवर वाले ताजों पर इतलाक होगा। छोटे ताजों को सालाना सेल का 1% टैक्स देना होगा। गोशवारा जमा करवाते वक्त कम से कम 25,000 रुपए फीस जमा करवाना होगी। सेल्स टैक्स के दायराकार में तौसी कर दी गई। FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। FBR को पूछगिछ के लिए दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी। 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs दरामदी गाड़ियों पर टैक्स आयद किया गया है। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी
گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وہیکل پر ہوگا۔ درآمدی الیکٹرک ٹرکس پر 1% سیلز ٹیکس کی تجویز ہے۔ سفید اسپرٹ منرل تارپین آئل پر 80 روپے فی لیٹر ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا آمدن پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ یوٹیوب انسٹاگرام سے حاصل ہونے والی آمدن پر ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوگا۔ ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی آمدن پر ٹیکس دینا ہوگا۔ یوٹیوبرز کی آمدن پر بینکس کے ذریعے ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ شہری لاہور کی بزنس کمیونٹی نے بجٹ تقریر لاہور چیمبر آف کامرس میں سنی اور صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی نے بجٹ پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ وفاقی بجٹ پر رد عمل دیتے ہوئے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا چھوٹے ڈیم بننے چاہیے تھے، اس پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 1770 ارب روپے کی لیوی بہت زیادہ ہے، یہ قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سینئر وائس چیئرمین تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی نے کہا کہ انڈسٹری گروتھ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے۔ سپر ٹیکس ختم کرنے اور کم کرنے کو سراہتے ہیں۔ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی کے لیے جو نیا ٹیکس 1770 ارب روپے کلیکشن کے لیے مختص کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان حالات میں وقت کا تقاضا ہے کہ یہ لیوی آلریڈی جو پیٹرولیم لیوی ہے ہمارے عوام دے رہے ہیں، غالباً 120 روپے یا 142 روپے ہے، وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب پرائس بڑھی ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھنے سے پھر ہم نے جو ریلیف دینا تھا اپنے عوام کو وہ بھی نہ دے سکے۔ اس صورت میں ہم نے ان پہ پیٹرولیم لیوی لگا دی ہے، یہ بھی کوئی قابل ستائش عمل نہیں ہے۔ سب سے بڑا ہمارا جو ڈیزائر تھی، ریکوائرمنٹ تھی یا پرپوزل تھی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا ہے، تو اسپیشلی ایکسپورٹرز کے لیے نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے سپر ٹیکس میں بھی اور جو ہے وہ ایف ای ڈی میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم ای کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ آف پائنیئرز پروگریسو چیئرمین میاں انجم نثار نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن کا بجٹ ہے، انڈسٹری، آبی وسائل اور نوجوانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ صدر پروگریسو گروپ خالد عثمان اور سینئر وائس چیئرمین حارث عتیق نے بھی اظہار خیال کیا۔ بجٹ تقریر سننے کے لیے ایوان صنعت و تجارت کے ایگزیکٹو کمیٹی اراکین، مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کے تاجر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سابق نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایف پی آر کلیکشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو 4845 ارب کیا گیا، جس سے مہنگائی بڑھے گی۔ دفاعی بجٹ کو 3000 ارب کرنا وقت کی ضرورت تھی۔ پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکسز میں کمی کی گئی، وہ قابل ستائش ہے۔ سابق نگران وزیر ایس ایم تنویر نے دیگر قائدین کے ہمراہ بجٹ تقریر سننے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایف بی آر کلیکشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو 4845 ارب کیا گیا، جس سے مہنگائی بڑھے گی۔ وفاق کے ترقیاتی بجٹ کو 150 ارب کم کیا گیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو جو لیوی کی مد میں چارج کیا جاتا ہے وہ 3500 بلین سے انکریز کر کے 4845 بلین کیا گیا، جو کہ 1345 بلین کا ایک انکریز ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی۔ ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوشش کو سراہتے ہیں۔ دفاعی بجٹ کو 3000 ارب کرنا وقت کی ضرورت تھی۔ پراپرٹی کے لین دین پر ٹیکسز میں کمی کی گئی، وہ قابل ستائش ہے۔ لیٹ فائلر کی کیٹیگری ختم کرنا بہتر اقدام ہے۔ کنسٹرکشن ہاؤسنگ کے لیے بہتر بجٹ ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو، جس طرح سے انہوں نے انڈیا کی جنگ لڑی، جس طرح سے انہوں نے ایران اور یو ایس وار کے اندر ان کا رول ہے، اور اگر جو آرمی کا بجٹ بھی بڑھایا گیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اور زیادہ بڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ دشمن اچھا دشمن نہیں ہے ہمارا، اور ہمارے کمیونٹی کو تگڑا کرنا چاہیے۔ ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف پر ہمارا مطالبہ مانا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ سپر ٹیکس ایکسپورٹرز پر ختم کرنا بہتر ہے۔ سپر ٹیکس کو 50 کروڑ تک ختم کر دیا گیا ہے۔ 50 کروڑ سے زائد پر سپر ٹیکس میں 2% کی کمی کی گئی ہے، جو بہتر ہے۔ مجموعی طور پر اسے ترقی کا بجٹ کہیں گے۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ کے شہریوں کے لیے مفت سفر کی موتیں ختم۔ حکومت نے اورنج لائن، میٹرو اور اسپیڈو بس سروس پر سہولت واپس لے لی ہے۔ آج سے لاہور میں کرائے کا دوبارہ اطلاق ہوگا۔ دوسری جانب میس ٹرانزٹ اتھارٹی جدت کے مشن پر فیول پر چلنے والی بسوں سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
शहरियों के लिए मुफ्त सफर की मौजें खत्म हो गईं। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस पर कल से किराए का दोबारा इतलाक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया था। दूसरी जानिब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का फ्यूल पर चलने वाली बसों से जान छुड़ाने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत चलने वाली बसें फुली इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के 100% ओरिजिनल पार्ट्स की फराहमी और मेंटेनेंस का तजर्बा भी होना लाजमी है। बसों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना और इनकी कमीशनिंग करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग की जिम्मेदारी भी बसें फराहम करने वाली कंपनी के ही जिम्मे होगी। बसों को तब्दील करके शहर में वजीर आला की माहौल दोस्त कार्बन फ्री पॉलिसी को फरोग दिया जाएगा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ख्वाहिशमंद फर्मों से 16 जुलाई तक दरखास्तें तलब कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने सनती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूबे में आलूदगी मॉनिटरिंग, एमिशन डेटा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। सनती धुएं में कमी होगी, स्मोक कंट्रोल की जाएगी, अवामी सेहत में बेहतरी और माहौल दो सनतों को फरोग मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने सनती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी। सूबे में आलूदगी मॉनिटरिंग, एमिशन डेटा और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ताउन से आलमी तर्ज का कैप एंड ट्रेड मॉडल मुतारिफ करा रही है। नए मॉडल में हुकूमत कम आलूदगी फैलाने वाली सनतों को माली फायदा देगी। साफ टेक्नोलॉजी अपनाने वालों के लिए नई मराहत दी जाएंगी। साफ टेक्नोलॉजी अपनाने वालों को फायदा मिलेगा। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को परमिट खरीदना पड़ेगा। ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को जुर्माना किया जाएगा। फैक्ट्रियों की आलूदगी की हद मुकर्रर होगी। मुकर्ररा हद से ज्यादा धुआं छोड़ने वालों को इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। 8वीं बोर्ड का 80% इम्तिहानी अमला रुल गया। बेशतर असातिज़ा के मुआवजों के चेक कैश ना हो सके। 3 माह गुजर जाने के बावजूद इम्तिहानी अमले को 100% अदा किया मुमकिन नहीं हो सकी। पंजाब से 35,000 असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटियां अंजाम दी थीं। 8वीं बोर्ड का 80% इम्तिहानी अमला रुल गया। इम्तिहानी अमले के बेशतर असातिज़ा के मुआवजे के चेक कैश न हो सके। पंजाब भर से 35,000 असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटियां अंजाम दी। अभी तक सिर्फ 28,000 असातिज़ा को मुआवजों की अदायगियां हो सकी हैं। बेशतर चेक्स पर नाम की स्पेलिंग गलत तहरीर होने के बायस कैश नहीं हो रहे। पेक्टा के तहत 8वीं बोर्ड का इम्तिहान फरवरी और नताइज का ऐलान 10 अप्रैल को किया गया था। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि 3 माह गुजर जाने के बावजूद इम्तिहानी अमले को 100% अदायगियां मुमकिन नहीं हो सकी। पेक्टा मुआवजों की अदायगियों के लिए तरीक़ाकार में बेहतरी लाए। पेक्टा हुकाम का कहना है कि तमाम इम्तिहानी अमले को मुआवजों की अदायगी कर दी गई है। चेक पर नाम असातिज़ा की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक दर्ज की गई है। चेक कैश न होने पर इम्तिहानी अमला फौरी इंतजामिया से राबता करे। रवा साल पेक्टा ने 8वीं बोर्ड में सिर्फ 4 मज़ामीन का पेपर लिया था। आइंदा साल पेक्टा 5वीं और 8वीं के तमाम मज़ामीन का बोर्ड इम्तिहान लेगा। शहर में LPG कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख 308 रुपये फ़ी किलो के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में LPG 550 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहर में LPG की कीमत को आग लग गई। सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों की हद तक महदूद होकर रह गया। ओगरा की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये गैस 550 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक जब तक हुकूमत और मुतलका इदारे मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, इस वक्त तक सरकारी कीमत पर LPG की फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकेगी। बॉर्डर में पीछे मसला है, उधर से गैस नहीं आ रही, ऊपर से फिर प्लांट वाले ब्लैक में दे रहे हैं, तो फिर हमें कैसे सस्ती बेचे। हमें खुद पीछे से महंगी मिलती है। और कल अभी आए चलान किया है कि भाई आप रेट क्यों महंगा लगाया। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं वाला खाता इस रेट पे, हमें सिर्फ इसमें से क्या बचता है। अगर पीछे से गैस महंगी आती है तो हम भी आगे इधर महंगी बेचेंगे। गैस सस्ती होना तो सवारी भी बैठती है, लेकिन मजबूर हम सारे लोग हैं। ये नहीं कि मतलब सारी आवाम मजबूर है महंगाई के वजह से, ये भी है, और ऊपर से गैस महंगी है। शहरियों ने हुकूमत और ओगरा से मुतालबा किया है कि LPG की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ऐसे ये इतनी 550-600 रुपए किलो मिल रही है, तो गरीब आदमी किधर जाए। हमारी सैलरी 40,000 है। 40,000 में हमने पूरा घर किराया भी देना है, गैस भी इस्तेमाल करनी है, बिजली के, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। ऊपर से बजट आ रहा है, अभी पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ करे। 2-3 दिन हो गए, गैस बहुत महंगी हो गई है। हम इससे पहले सवारी बिठाते थे, लेके जाते थे,
200-300 रुपये हमें बच जाती थी। अब हम सवारी बिठाते हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं बचती। इतनी महंगी हो गई है, कोई हर बंदा अपना अपना रेट चलाता है। घर गैस आती नहीं है और बाहर से गैस महंगी मिल रही है, और जो घर के भी बिल आ रहे हैं 12,000, 13,000, 20,000, हमारा अपने घर का 2.5 लाख रुपए बिल भेजा हुआ है, कोई पता नहीं आता पता। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट में वाज़े फर्क सवालिया निशान बन चुका है। देखना यह है कि मुतलका इदारे कीमतों पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए क्या इकदामात करते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एंटीवायरल अद्वियात की किल्लत, स्टॉक खत्म हो गया। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए महकमा सेहत से मदद तलब कर ली गई है। पंजाब के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में मंकी पॉक्स के इलाज की सहूलत ही नापैद, एंटीवायरल अद्वियात सिर्फ महकमा सेहत आबादी के पास मौजूद हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में एंटी वायरल अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। अस्पतालों में एंटी वायरल अद्वियात का स्टॉक खत्म हो गया। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए महकमा सेहत और आबादी से मदद मांग ली गई। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के पास एंटी वायरल अद्वियात का स्टॉक ही मौजूद नहीं। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए एंटी वायरल अद्वियात सिर्फ महकमा सेहत और आबादी के पास मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में मंकी पॉक्स के इलाज की सहूलत ही नापैद है। तबाहल गलियां, सीवरेज मसाइल के अंबार। रावण रोड अली रजाबाद के इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं गलियों में जमा गंदा पानी बदबू और ताफून का बायस बन चुका है। इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे रुमेल इलियास हमारे साथ हैं। रुमेल, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, रायवन रोड पर वाक़या अली रजाबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इलाके के मर्दो ख़ातीन जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर है और इनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है मुतलका इंतज़ामी अदारों के ख़िलाफ़। और मौक़िफ़ इनका ये है कि इनके इलाके में तबाहल गलियाँ और जो नाकारा सीवेज निज़ाम है उसने ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। मज़ीद बात करेंगे इन मुजाहिरीन के साथ। मुजाहरे में एक बुज़ुर्ग खातून है, इनसे पूछेंगे कि क्या किन मसाइल का इनको सामने है और जब आप शिकायत करते हैं तो फिर क्या कहा जाता है? ਅਸੀਂ ਗੰਦਗਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਜ ਆਨੇ ਆ ਕੱਲ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं सुनता। जी बिल्कुल, बुजुर्ग खातून है ये, अली रजाबाद की मकीन है और ये शिकवा कर रही हैं कि इनके इलाके में गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का इन्हें सामना है। और जो जी रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने रेस्क्यू 1112 हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें मानसून सीज़न के पेश नज़र फ्लड तैयारियों, मॉक एक्सरसाइज और फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने सूबाई वज़ीर को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए किए जाने वाले इंतजाम से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अवाम को बेहतरीन और बरवक्त इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू 1112 की इस्तेदाद कार में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के लोकल रूट प्रोग्राम के तहत सूबे में तमीराती कामों में नुमाया पेशरफ्त हुई है और 2 माह कबल शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत 772 शाहराहों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1530 शाहराएं लोकल रोड प्रोग्राम के तहत तामीर की जा रही हैं, जबकि फील्ड फॉर्मेशन को 17 जून तक मजीद 182 शाहराहों की तकमील का टास्क सौंपा गया है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद बरत के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज SS और एक्शंस ने ऑनलाइन शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों से ऑनलाइन खिताब किया। JI यूथ PP 169 नवाबपुरा चौक में बड़ी स्क्रीन पर खिताब देखने का एहतमाम किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच भी नौजवानों के हमरा मौजूद रहे। सदर JI यूथ लाहौर जबरान बट, यूथ रहनुमा तलहा खान, सदर PP 169 हाफिज रिजवान की भी खासूसी शिरकत। इस मौके पर कायम मुकाम अमीर PP 169 इश्तियाक गुजर मौजूद थे। अहमद सलमान बलोच का इस मौके पर कहना था कि विफाकी बजट में कौम जहां मायूस हुई, वहां सबसे ज्यादा मायूस पाकिस्तान का नौजवान हुआ है। जेपी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तहसील मॉडल टाउन का फील्ड दौरा किया, जहां उन्होंने शंघाई रोड की कुशादगी के प्रोजेक्ट और 10 मुहर्रम उल हराम के अशूरा रूट पर सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का तफसीली मुआयना किया।
اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے شنگائی اور چندرائے روڈ پر جاری تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سڑک کو کشادہ کرنے کے اس منصوبے سے علاقے میں ٹریفک کے درمیان مسائل کا مستقل خاتمہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے احکامات جاری کیے کہ تعمیراتی مقام پر حفاظتی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن میں وفاقی ٹیکس سے متعلق سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین قانون اور عہدیداران نے شرکت کی اور وفاقی بجٹ کو مل کر دیکھا۔ آج اناؤنس ہوا ہے، فرسٹ آف آل تو یہ ابھی بل ہے، اس کو پاس ہوتے ہوتے ایکٹ بنے گا یہ، اور ایٹ گلانس اگر چیزیں دیکھی جائیں، ابھی جو صورتحال ہے، جو فائنانس منسٹر صاحب نے اسپیچ کی ہے، آئی بیٹر سے کہ یہ ایک مکسچر آف ٹیکس ریلیف ہے اور کچھ ریونیو میئرز ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس میں ایک فیس لیس جو سی ہے آپ کی ہیئرنگ ہوگی۔ ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ 2026 کا انعقاد، ملکی اور غیر ملکی کمپنیز نے اپنی جدید سولر ٹیکنالوجی اور توانائی کے حل پیش کیے۔ 3 روزہ نمائش میں 200 سے زیادہ کمپنیز شریک ہوئیں۔ جدید سولر سسٹمز، بیٹریاں، انورٹرز اور انرجی سٹوریج سلیوشنز نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں 13ویں انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سولر انرجی کی نمائش میں IEC، اوساکا، لیتھیم، لومنی، دیوان اور فاکس سمیت متعدد کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں۔ نمائش میں آنے والے شرکاء کے لیے جدید توانائی کے حل ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں، جہاں مختلف کمپنیوں کے نمائندوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے بجلی کے بڑھتے اخراجات میں کمی اور توانائی کے مؤثر استعمال کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ لیتھیم بیٹریز اب ایک بہت اچھا سلوشن ہے، بیٹریز بہت چیپ ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب جو سولر پہ لوگ بجلی بنا رہے ہیں وہ بیٹریز میں سٹور کر رہے ہیں۔ پہلے صرف اب گھروں کی حد تک لگا رہے تھے، اب ہم فیکٹریز کے لیے بھی سلوشن لے آئے ہیں۔ تو جتنے کمرشل اور انڈسٹری ہیں اس کے لیے بہت اچھا سلوشن ہے۔ ہارڈلی 1.5 سال کے اندر پے بیک ہو جاتا۔ اس میں ان کو فائدہ یہ ہے کہ ان کی بجلی چلی گئی ہے، ڈیزل اویلیبل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی 10 سال تک کاسٹ کنٹرول ہے، کیونکہ 10 سال تک بیٹری کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ کمپنیوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ جدید سولر سسٹم صارفین کو کم لاگت میں زیادہ توانائی فراہم کرتے ہیں، جو گھریلو اور صنعتی دونوں سطح پر مؤثر اور قابل اعتماد حل ہیں۔ بیسیکلی ہماری کمپنی ہر طرح کے انورٹر سسٹم کو جو سولر آپریٹڈ ہے اس میں ڈیل کرتی ہے۔ ڈومیسٹک کلائنٹ کے لیے 6 کلو واٹ سے لے کے ہائبرڈ کلائنٹس میں 350 کلو واٹس تک انورٹرز اویلیبل ہیں، اور ہماری کلائنٹیں جو ہے وہ 4-5 کلو واٹ کے سسٹم سے لے کے میگا واٹس تک ڈیل کرتی ہے، اور پرائس رینج بھی ہمارے پاس کافی اچھی ہے۔ IP21، IP66 ہر طرح کا اسٹاک اویلیبل ہے۔ نمائش میں شریک کمپنی کے نمائندے کے مطابق جدید بیٹری اور انورٹر ٹیکنالوجی توانائی کو زیادہ دیر پا اور محفوظ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، جس سے صارفین کو مسلسل اور بہتر بجلی کی فراہمی ممکن ہوتی ہے۔ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین خرم سندھو کے ساتھ مریم اظہر، سٹی 42۔ مزدور کسان پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں شریک دہاڑی دار اور تنخواہ دار طبقے کی جانب سے وفاقی بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رومیل الیاس ہمارے ساتھ ہیں۔ جی رومیل۔ بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ کے خلاف مزدور کسان پارٹی کی جانب سے رائیون روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں شریک دہاڑی اور تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ ان مظاہرین سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا خدشات رکھتے ہیں۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے اس بجٹ کے؟ بجٹ میں 7% تنخواہوں کا بڑھانا اور منیمم ویج میں 10% اضافے کی بات کی جا رہی ہے، اور مہنگائی پچھلے سال میں کئی 100 گنا، 10-20% نہیں، کئی 100% اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے عمراء کے اوپر لگنے والے سپر ٹیکس کو معاف کیا ہے، اسی طرح غریبوں کو بھی خدارہ معاف کریں، ٹیکسز میں کمی کریں، منیمم ویج میں اضافہ کریں، اور یہ جو اضافہ کم از کم 50% ہو، تاکہ مزدور 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ مزدوروں کو جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کے دم سے یہ ملک چل رہا ہے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان مزدور دشمن بجٹ کو ہم کینسل کرتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ مزدوروں کی فیور میں کوئی قانون سازی کی جائے، اور تنخواہ میں کم از کم 50 سے 60% اضافہ کیا جائے۔ جی بالکل، ان مظاہرین کی جانب سے اس بجٹ کو مزدور دشمن بجٹ۔ جی ٹھیک ہے رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ محنت اور لگن سے ذمہ داریاں نبھانے کا صلہ گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شدرا لاہور میں بہترین کارکردگی کے حامل ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملے کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
शादरा अस्पताल में मुनक्का तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान जावेद, डॉक्टर महमूद रहमान, डॉक्टर नुसरत आलमगीर, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर जावेद रुबानी, डॉक्टर अंबर अहसन, डॉक्टर रिजवान समेत दीगर अफराद शरीक हुए। MS डॉक्टर अदनान जावेद ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर मुलाजमिन में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। MS ने क्लास 4 के मुलाजमिन के लिए एजाजिया का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा तिब से वाबस्ता अफराद मसीहा का दर्जा रखते हैं, यही वजह है कि अपनी जिम्मेदारियां अहसन अंदाज में निभाने वालों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब फजल रहमान की ज़ेर सदारत पंजाब के खिलाड़ियों का जदीद डाटा बैंक राइजिंग स्टार पोर्टल की तैयारी के लिए इजलास हुआ, जिसमें पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम ने पोर्टल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी शबीर हुसैन चीमा, डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत और डायरेक्टर यूथ अफेयर्स मोहम्मद फाहद ने शिरकत की, जबकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की टीम ने ऑनलाइन शिरकत की। सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब फजल रहमान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब राइजिंग स्टार पोर्टल के जरिए पंजाब के खिलाड़ी अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकेंगे और अपनी स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स और दीगर मालूमात को पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। एजाज आर्ट गैलरी गुलबाग में आर्ट मुसव्वरों की ग्रुप शो नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें फ़न मुसव्वी से लगाव रखने वाले खातीन और हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। एजाज आर्ट गैलरी में शुरू हुई ग्रुप शो नुमाइश में आर्ट मुसव्विरों आरिफ हुसैन, बाजिल हबीब, फहीम अब्बास, सारा अली खान समेत दीगर का काम पेश किया गया। मुसव्विरों का कहना था कि उन्होंने मिक्स मीडियम पर काम किया है। ये गैलरी इतनी खूबसूरत गैलरी है और साथ में जो बाकी आर्टिस्ट हैं उनका भी ज़बरदस्त काम है। मौका कभी बनाना पड़ता है, आसानी से मिलता नहीं है, मगर मैं ये तो ज़रूर कहूँगी इसी में इनको अपनी जो अंदरूनी ताकत है वो मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ज़किया शाहनवाज ने भी नुमाइश देखी और मुसव्विरों के काम को सराहा। इनका बिल्कुल फर्क काम है और इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि लेयर्स एंड लेयर्स अब ये पेंट लगाते हैं, फिर वो सूखता है, फिर एक और लेयर आता है। So I love her colors and the way she sort of sets the whole thing up is really beautiful, and I enjoy her work, and I hope whoever has her paintings also would really enjoy them. CEO एजाज आर्ट गैलरी मोहम्मद रमजान का कहना था कि हमेशा अपनी गैलरी में मुनफरिद काम को नुमाया करते हैं। बड़ा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्क है, सबका अच्छा काम है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। नुमाइश में 50 से ज्यादा फनपारे रखे गए हैं और नुमाइश 20 जून तक गैलरी में देखी जा सकती है। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने और उनके फ़न को दुनिया के सामने लाने के लिए कॉर्नरस्टोन स्कूल्स एंड कॉलेजेस केनाल गार्डन में गैलरी ऑफ वंडर्स के उन्वान से आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जहां नन्हे फनकारों के शाहकार देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गए। वालिदैन और साथिया ने बच्चों की सलाहियतों को खूब सराहा। कॉर्नरस्टोन स्कूल्स एंड कॉलेजेस केनाल गार्डन में गैलरी ऑफ वंडर्स के उन्वान से आर्ट एग्जीबिशन नुमाइश में 3rd ग्रेड से 7th ग्रेड तक के तलबा की जानिब से तैयार करदा फनपारे पेश किए गए। दास्तान अजरक, जार्स ऑफ इमेजिनेशन और 3D हैंड क्राफ्ट समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी तख्लीकात ने हाजरीन को मुतासिर किया। गैलग्राम्स, डेजर्ट सीन, स्टेंसिल, पेंटिंग, ड्राइंग, सी वेव्स और ऑरिगामी आर्ट के खूबसूरत नमूनों भी नुमाइश का हिस्सा बने। तकरीब की मेहमान खसूसी डायरेक्टर कॉर्नरस्टोन स्कूल्स एंड कॉलेजेस डॉक्टर वजीहा रऊफ ने तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ पर जोर दिया। इसका टाइटल है एक्सप्रेशनिज्म। सो यही नाम से पता लगता है कि कितना ज़रूरी है। एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपनी आर्ट, अपनी सलाहियत, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है, उसको इजाज़त मिलती है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। कॉर्नरस्टोन स्कूल में ये हमारा बिल्कुल यकीन है, मानना है कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो पढ़ाई की जितनी ही इम्पोर्टेंट हैं। फनपारों के पस मंज़र और तैयारी के मराहिल से आगाह करते हुए नन्हे फनकार पुरजोश दिखाई दिए। जब से मैं 8 इयर्स की थी तब से मैं पेंटिंग्स कर रही हूँ। मेरा ना पेंटिंग करने में बहुत दिल करता है, क्योंकि उसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप असली में क्या फील करते हैं। Basically there is a huge difference between calligraphy and calligrams. Calligraphy is in words that we write in beautiful in an artistic way, whereas calligrams are the pictures that we represent through words. The inspiration is Marcel, and he made nice chess pieces, and we just wanted to recreate that to have the historic piece. वालिदैन ने बच्चों की मेहनत और सलाहियतों को सराहा। स्कूल इंतजामिया की काविश को भी खुशाइन करार दिया। टीचर्स जो है ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और बच्चों का बहुत अच्छा जो है ना वो इन्हांसमेंट होती है। तो मेरी बेटी ने वॉलंटरी आकर यहाँ पर और जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जो है ना उसने पेंटिंग और पोर्ट्रेट्स में पार्टिसिपेट किया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। हम लोग बच्चे को सिर्फ ये नहीं इंस्ट्रक्शन देते कि आपने यही बनाना है या आपने कॉपी करना है,
ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے ان کو اسپیس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جتنا بھی کام دیکھیں گے آپ کو ایک فوٹو کاپیڈ کام نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو ہر کام میں جو ہے ایک ڈفرینس فیل ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کی سرگرمیاں بچوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرتی ہیں اور انہیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔